हेलो एवरीवन, आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये स्विफ्ट डिज़ायर है और ड्राइवर का कंप्लेन है कि गाड़ी क्रैंकिंग कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए एक बार हम क्रैंकिंग करके देख लेते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है जिसके चलते स्टार्ट नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम क्रैंकिंग कर रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। केवल जो आरपीएम मीटर का सुई है वो थोड़ा सा उठ रहा है और फिर डाउन हो जा रहा है। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो और इंजन क्रैंकिंग करे और जो आरपीएम मीटर का सुई है, चलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो सुई है ये ऊपर की तरफ उठे और फिर डाउन हो जाए तो समझ लीजिएगा कि जो आपका क्रैंक सेंसर है वो काम कर रहा है और क्रैंक सेंसर का वायरिंग भी सही है। क्योंकि अगर जो क्रैंक सेंसर काम नहीं करेगा और उसकी वायरिंग का इशू रहेगा तो ये जो सुई है क्रैंकिंग के टाइम ऊपर की तरफ नहीं उठेगी। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो आपका क्रैंक सेंसर वो भी सही है और उसका वायरिंग भी सही है। तो चलिए इंजन के पास चलते हैं और देखते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इंजन के पास हम आ चुके हैं और चलिए जो इंजन के ऊपर का कवर है उसको खोल लेते हैं और उसके बाद से जो रेल प्रेशर सेंसर है और जो कैम सेंसर है और जो डीआरबी वाल है, इन तीनों का सप्लाई चेक करते हैं कि इनमें सप्लाई बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो जैसे ये कवर खुल जाता है दोस्तों, उसके बाद से आप लोग को कैम सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर और जो डीआरबी वाल है, इन तीनों का लोकेशन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कभी भी आप लोग के सामने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप लोगों को कैम सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर और डीआरबी वाल, इन तीनों का लोकेशन पता रहे। तो ये वाला कैम सेंसर है दोस्तों और ये वाला रेल प्रेशर सेंसर है जिसमें मैंने हाथ रखा है, और डीआरबी वाल का लोकेशन भी आप लोग को दिखा दूंगा कि कहाँ पे लगा हुआ है। उससे पहले चलिए जो रेल प्रेशर सेंसर उसका कनेक्टर निकालते हैं और फिर उसमें सप्लाई चेक करते हैं कि बराबर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए जो उसका कनेक्टर उसको निकाल लेते हैं। तो कनेक्टर निकल गया है दोस्तों, और ये 3 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें एक ग्राउंड का वायर होता है और एक 5 वोल्ट सप्लाई का होता है और एक सिंगल का होता है। तो चलिए सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर के एक वायर को मैंने बैटरी से ग्राउंड दे दिया है और दूसरे वायर को 5 वोल्ट सप्लाई में लगाया है। तो 5 वोल्ट सप्लाई शो हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए जो बीच वाला पिन है सिंगल का, उसमें लगा के देख लेते हैं कि वोल्टेज शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, उसमें भी वोल्टेज शो हो रहा है जो सिग्नल वाला वायर है। तो सिग्नल का वायर भी सही है दोस्तों। तो देखिए मल्टीमीटर के एक वायर को मैंने ग्राउंड वाले वायर में लगा दिया है और दूसरे वायर को वोल्टेज वाले वायर में लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कि वोल्टेज शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, वोल्टेज शो हो रहा है, यानी जो ग्राउंड वाला वायर है दोस्तों वो भी सही है, तभी जाके वोल्टेज शो हो रहा है। और देखिए अभी जो लास्ट वाला पिन है जो 5 वोल्ट सप्लाई का वायर है उसमें लगाया हूँ, तो उसमें भी 5 वोल्ट सप्लाई शो हो रहा है, 4.95 वोल्ट सप्लाई। तो रेल प्रेशर सेंसर का जो वायर है दोस्तों वो सब सही है, रेल प्रेशर सेंसर के वायरिंग का इशू नहीं है। तो चलिए जो उसका कनेक्टर उसको लगा देते हैं और फिर जो कैम सेंसर है उसका कनेक्टर निकालते हैं और फिर उसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि उसमें वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से डीआरबी वाल का सप्लाई चेक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए जो कैम सेंसर का कनेक्टर उसको निकाल लिया मैंने, इसमें भी एक ग्राउंड का वायर होता है और एक सिग्नल का वायर होता है और एक 5 वोल्ट सप्लाई का वायर होता है। तो मल्टीमीटर के एक वायर को बैटरी से ग्राउंड दे दिया है और दूसरे वायर को 5 वोल्ट सप्लाई वाले वायर में लगाया हो, तो देख सकते हैं 5 वोल्ट सप्लाई शो हो रहा है। और देखिए अभी सिग्नल वाले वायर में लगाया हो जो बीच वाला वायर है, तो इसमें भी 4.9 वोल्ट सप्लाई शो हो रहा है दोस्तों। तो सिग्नल वाला वायर भी सही है। और चलिए जो ग्राउंड वाला वायर है उसमें लगा कर देख लेते हैं कि ग्राउंड शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। तो देखिए ग्राउंड वाले वायर में मल्टीमीटर के एक वायर को लगा दिया हूँ और दूसरे वायर को बीच वाले वायर में लगाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें भी 4.9 वोल्ट सप्लाई शो हो रहा है, यानी ग्राउंड का वायर भी सही है दोस्तों। और चलिए जो लास्ट वाला पिन है 5 वोल्ट सप्लाई वाला वायर है उसमें लगा के देख लेते हैं कि वोल्टेज शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी वोल्टेज शो हो रहा है। तो कैम सेंसर का वायरिंग भी सही है दोस्तों, कैम सेंसर के वायरिंग का इशू नहीं है। तो चलिए इसका कनेक्टर लगा देते हैं और फिर जो डीआरबी वाले उसका सप्लाई चेक करते हैं कि उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए और जिससे आप लोग का हेल्प हो।
तो देख सकते हैं दोस्तों DRB वाल है जिसका कनेक्टर मैं निकाल रहा हूँ और ये उसका लोकेशन है। तो चलिए इसका कनेक्टर निकाल लेते हैं और फिर सप्लाई चेक करते हैं। तो कनेक्टर निकल गया है दोस्तों। तो ये 2 पिन का कनेक्टर है दोस्तों। तो टेस्टिंग लैंप की माध्यम से इसमें सप्लाई चेक करेंगे कि इसका वायरिंग सही है कि नहीं सही है। तो टेस्टिंग लैंप के दोनों वायरों को इस कनेक्टर के दोनों पिनों में लगाएंगे और फिर इंजन को क्रैंकिंग करेंगे। तो जो टेस्टिंग लैंप का लाइट है वो जलना चाहिए और जैसे ही क्रैंकिंग बंद कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है जो इसका वायरिंग है। तो चलिए क्रैंकिंग करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम क्रैंकिंग कर रहे हैं और इसका लाइट जल रहा है, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर से क्रैंकिंग करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम क्रैंकिंग कर रहे हैं और लाइट जल रहा है। जब तक क्रैंकिंग करेंगे लाइट जला है उसके बाद से बंद हो जाएगा जैसे ही क्रैंकिंग छोड़ेंगे। तो इसका भी वायरिंग सही है दोस्तों। DRB वाल का वायरिंग भी सही है, इसके वायरिंग का इशू नहीं है। तो चलिए इसका भी कनेक्टर लगा देते हैं और फिर फ्यूल लाइन चेक करते हैं। तो किसी भी मशीन या गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट हो दोस्तों तो आप लोग हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। आप लोग को वहाँ पे हर प्रकार की वीडियो मिल जाएगी और आप लोग वहाँ से देख के अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जो फ्यूल लाइन का पाइप उसको निकालते हैं और चाबी ऑन करके देखते हैं कि यहाँ पे डीजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए मैंने पाइप को निकाल दिया है और चलिए चाबी ऑन करके देखते हैं कि डीजल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जो मोटर चलेगा उसका वायरिंग सही रहेगा तो यहाँ पे डीजल आना चाहिए। तो देखिए मैंने चाबी को ऑन करवा दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डीजल नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो मोटर का इशू है दोस्तों या फिर उसके वायरिंग का इशू है। तो चलिए जो मोटर का वायर है उसमें सप्लाई चेक कर लेते हैं कि उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सप्लाई न आ रहा हो या फिर मोटर का इशू हो। तो चलिए सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका कनेक्टर लूज़ था, जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ा तो तुरंत कनेक्टर निकल गया, जो कि इतनी आसानी से निकलता नहीं है क्योंकि ये लॉक होता है और इतनी आसानी से निकलता नहीं है, लेकिन तुरंत निकल गया जैसे ही मैंने हाथ लगाया। तो हो सकता है दोस्तों कि कनेक्टर लूज होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो। फिर भी चलिए हम इसमें सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोटर का इशू हो। तो ये 4 पिन का कनेक्टर है दोस्तों, जिसमें एक पिंक कलर का वायर और एक ब्लैक कलर का वायर है, वो दोनों वायर मोटर का है। बाकी जो 2 पतले वायर हैं वो फ्यूल लेवल सेंसर का है। तो टेस्टिंग लैंप की माध्यम से हम इसे सप्लाई चेक करेंगे कि जो टेस्टिंग लैंप का बल्ब है वो चाबी ऑन करने के बाद से जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो चलिए चाबी ऑन करवाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों टेस्टिंग लैंप का बल्ब जल रहा है, यानी यहाँ पे सप्लाई आ रहा है दोस्तों, सप्लाई का इशू नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो मोटर का इशू है दोस्तों या फिर जो लूज कनेक्शन था मोटर का उसका इशू हो सकता है। तो चलिए एक बार कनेक्टर को लगाते हैं और इसको अच्छे तरीके से लॉक करते हैं और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए लॉक हो चुका है कनेक्टर, और चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टीयरिंग के पास आ चुके हैं और चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कनेक्टर लूज होने की वजह से दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जैसे ही मैंने कनेक्टर को अच्छी तरीके से लॉक कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट होने लगी। तो कभी भी आप लोग के सामने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो दोस्तों तो आप लोग इसी तरीके से चेक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।